और देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल राजस्थान में है। सितंबर में तमिलनाडु से रवाना होने वाली ये यात्रा दिसंबर के आखिरी सप्ताह में देश की राजधानी दिल्ली में दाखिल होगी। 24 दिसंबर को यात्रा की दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से एंट्री होगी। कांग्रेस पार्टी राजधानी में यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। तैयारियों के लिए आयोजित की गई ऐसी ही एक बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर भी शामिल हुए। जैसे ही टाइटलर की बैठक में शामिल होने की तस्वीर सामने आई, वैसे ही बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है। I have no idea on these things. We are only concentrating on Rahul's meetings. For the entire day, Bharat Jodo Yatra is in Delhi. Today morning we had a detailed discussion to make it as a grand success. Bharat Jodo Yatra in national capital is going to be one of the biggest success in this country. देखिए, दिल्ली के अंदर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बहुत उत्साह है और आज सभी वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर्स सुभाष चोपड़ा जी, परवेज हाशमी जी, अरविंदर सिंह लवली जी और सभी पुराने पीसीसी प्रेसिडेंट्स और सभी लोग मिल करके यहाँ पे मीटिंग में हुए। वेणुगोपाल जी और शक्ति सिंह गोहिल जी ने मीटिंग ली है और सबको निर्देश दिए हैं, पॉइंट्स बांटे गए हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा होगी। जैसे लाखों लोग पूरे देश भर में राहुल जी के साथ निकल रहे हैं, दिल्ली में भी बहुत जबरदस्त स्वागत की तैयारी यहाँ पे है। और देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अलवर में एंट्री हो गई है। अलवर की सुरेर धाड़ी में यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है। दौसा से अलवर पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा और अलवर में रेड कारपेट बिछाकर इस यात्रा का स्वागत किया गया है। कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने इसका स्वागत किया है। मंत्री टीकाराम जूली ने जिले की सीमा पर भी इस यात्रा का स्वागत किया। अलवर के मालाखेड़ा में बता दें कि एक बड़ी जनसभा भी होने वाली है और इस जनसभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में 15वां दिन है आज। और बता दें कि अलवर में एंट्री हो गई है और सुरेर धाणी में यात्रा का पहला चरण भी पूरा हो चुका है। दौसा से अलवर पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा और अलवर में रेड कारपेट बिछाकर इस यात्रा का स्वागत किया गया है। जन सैलाब देख सकते हैं आप इस यात्रा में किस कदर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस यात्रा का स्वागत जोर शोर से किया गया। आदमी नेतागिरी को नाम को नहीं ले। और देखिए, ये अलवर से सीधी तस्वीरें भी इस यात्रा को लेकर आपको सीधी दिखा रहे हैं, जिसमें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ बोल रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर अलवर से लाइव तस्वीरें हैं। गोली लागी, सरदार बेन सिंह जी के गोली लागी, मन तो आप बात बता दो, कांग्रेस का नेताओं पर गोली चाले, बीजेपी वाला ने कोई मारे ही को नहीं। ई वास्ते को नहीं मारे क्योंकि बीजेपी देश ने तोड़वा को काम कर रही है। बीजेपी के वास्ते लोग बात करें। भारत जलाओ पार्टी, भारतीय दंगा पार्टी, देश में बार एक नयो काम चालू हो गयो। काल मैंने अखबार वाला पूछ लिया जयपुर में कि साहब पठान पिक्चर आई है, ई के ऊपर था को कहीं कहनो है थे। एक बात बताओ, हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री बीजेपी को, हिंदुस्तान की सरकार बीजेपी की, लोकसभा में बीजेपी, सारा अफसर बीजेपी का, तो पठान पिक्चर सेंसर बोर्ड बीजेपी को, पठान पिक्चर पास करवाना बीजेपी आड़ा और बाहर घोड़ो करवाना भी बीजेपी आड़ा। अरे कोई कमी पिक्चर में तो मोदी जी रोक देता, कुण नटरियो था ने, ना तो मैं पिक्चर बना रिया ना हीरो हीरोइन ले रिया, पिक्चर थे बनाइयो और सुन लीजियो, सब बात एक तय कर लो। अब राजस्थान में एक ही बात चल रही है, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन राहुल गांधी के हाथों से देश में बीजेपी के जुल्म का अंत होगा, ये तय है। दुनिया की कोई ताकत राहुल गांधी को झुका नहीं सकती। हमारे जैसे नौजवान, ये धीरज गुजर, जुबेर खान, हरीश चौधरी, एक भी मंच मैंने आप बता दो पूरा हिंदुस्तान है,
थाने कहीं चाहिए लोग में प्यार और प्रेम रहे, गांव में बार घोड़ो नहीं रहे। मारो गांव खाचरियावास 800-900 बरस पहली बनियो। देश की आजादी ने जो 75 बरस हुआ है, ये हिंदुस्तान सतयुग में भी था, जब भगवान नहीं आए थे। त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, लेकिन कलयुग में ये बीजेपी और आरएसएस वाले आ गए और इन्होंने दंगा शुरू करा दिया। पहले दंगा फसाद नहीं था। मेरे गांव में ये विश्वेंद्र सिंह जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी समझते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी समझते हैं, ठिकाने के जमाने से, आजादी के पहले से मुसलमान, राजपूत, जाट, ब्राह्मण, बनिया, एसटी, एससी सब रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये तय कर लेना बीजेपी के लोगों, हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, लेकिन मोदी जी जब लेने का समय आता है तो झाड़ू बुहार के कचरा हिंदुस्तान के बाहर फेंक देती है। और हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया। आप मने बता दो, गांव गांव में 1 रुपया किलो और 2 रुपया किलो में अनाज मिले कोनी। यदि अनाज मिले है तो दोनों हाथ खड़ा कर बताओ कि अनाज मिले, दोनों हाथ खड़ा कर बताओ पाछे तक, जो मंच देख सके। मिले है, एक बार ताली यार बाजार बताओ कि 1 रुपया 2 रुपया किलो में अनाज मिले। वो अनाज मैं ताली बजवाई हूं। जयराम जी, रमेश, दिग्विजय सिंह जी, पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय नेता है। वो 1 रुपया किलो और 2 रुपया किलो में अनाज सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन ही, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री 2011 में खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून लगायो। राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मैं खुद खाद्य मंत्री हूं, 10 बार लेटर लिख दिया। मोदी जी ने गेहूं बढ़ा दो, गेहूं बढ़ा दो। मोदी जी का कौन ही बढ़ाऊं, तो जान लेसी गई, मारे लो, चावे कहीं है, लोग भूखा मर रही है, नाम कौन ही जोड़ बने तैयार। मैं आज आपने कह रही हूं, सब जड़ा आप बताओ, था के दवाई का पीसा लागे है कहीं राजस्थान में? अरे बोलो नहीं, आवाज तो आवे। हमारे सागे बोल जो दवाई थे, बोल जो कोनी लागे, दवाई का पीसा लागे है कहीं? कोनी लागे थे, बोलो तो सही यार, था कि जबान ही को निकल रही। राहुल गांधी का दम ने देखो, कोनी लागे, सुन ली। राहुल गांधी का दम ने देखो। कांग्रेस का नेता जितना भी यहां, बीजेपी का नेता की तो जीभ बाहर निकल गई, वे परेशान है। तो भारत जोड़ो यात्रा से मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास को सुन रहे थे आप। आगे बढ़ते हैं और दौसा से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम का फैसला ऑन द स्पॉट हुआ है। बच्चे ने मिडिल स्कूल को सेकेंडरी करने की मांग रखी थी, जिस पर सीएम गहलोत से बच्चे ने कहा था कि 9वीं कक्षा का स्कूल नहीं है। सीएम ने इस पर तत्काल ही स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करवा दिया है। बच्चे की मांग को 1 घंटे में ही सीएम ने यहां पूरा किया है। अब दौसा का राव प्रावी स्कूल जयसिंहपुरा राव महाविद्यालय हो गया है। बता दें कि पहले ये सिर्फ विद्यालय था, अब इसे महाविद्यालय कर दिया है। राहुल गांधी के टी ब्रेक के दौरान बच्चे ने ये मांग की थी, सीएम से मांग की थी, और दौसा के जयसिंहपुरा फाटक के पास हुआ था राहुल गांधी का टी ब्रेक। दौसा से बड़ी खबर है। सीएम अशोक गहलोत का फैसला ऑन द स्पॉट यहां देखने को मिला है। एक बच्चे ने मिडिल स्कूल को सेकेंडरी करने की मांग रखी थी, जिस पर सीएम ने एक्शन लिया, और 9वीं कक्षा का ये स्कूल बता दें कि नहीं था। सीएम से ऐसा बच्चे ने कहा था, जिस पर सीएम ने तत्काल ही स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करवा दिया है। और बता दें कि बच्चे की मांग को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा किया गया है।
मिडिल स्कूल को सेकेंडरी में क्रमोन्नत करवा दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने एक बच्चे की मांग को सुनते हुए। और देखिए, पंजाब के गुरदासपुर में बीती रात पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। बीएसएफ की चंदू वडाला चौकी और कासोवाल चौकी के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद जवानों ने आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को आगे घुसने से रोकने के लिए उस पर फायरिंग भी की। इस घटना की अधिक जानकारी देते हुए बीएसएफ के गुरदासपुर डीआईजी प्रभाकर जोशी ने हमें बताया है कि माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में ड्रोन भारत में घुसे थे। ड्रोन को रविवार रात करीब 10:30 बजे चंदू वडाला पोस्ट और कसोवाल पोस्ट पर देखा गया था। और देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कश्मीरी पंडितों को फिर धमकी दी है। टीआरएफ ने एक नोट जारी करते हुए लिखा है कि कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ें या मरने के लिए तैयार रहें। नोट में यह भी कहा गया है कि घाटी में जिन कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी जा रही हैं, वो असल में दिल्ली के एजेंट हैं। उन्हें बड़े पदों पर तैनात किया जा रहा है। टीआरएफ ने ये दावा भी किया है कि इन सभी लोगों का जल्द खून बहेगा, इन्हें निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले बता दें कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने बुधवार को कश्मीरी पंडितों को जल्द से जल्द घाटी छोड़ने की धमकी दी थी। हिंदुओं के लिए ट्रांजिट रेजिडेंशियल कॉलोनियां बनाने वाले ठेकेदारों को भी टीआरएफ के द्वारा धमकाया गया था। और अब बात जानलेवा इश्क नफरत खौफनाक की। पहली वारदात दिल्ली में हुई है, जहां लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा वॉलकर की निर्मम हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर फ्रीजर में रख दिए थे। देखिए, 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की। बता दें कि आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए, फ्रीजर में रखे और फिर महीनों तक लाश के टुकड़ों को वो जंगल में फेंकता रहा। दूसरी वारदात 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में हुई है। राजस्थान की घटना, जहां अनुज शर्मा ने अपनी ही बड़ी मां के 10 टुकड़े कर डाले और लाश के टुकड़े बैग में भरकर उसे जंगल में फेंक आया। और तीसरी तस्वीर की बात की जाए तो ये झारखंड के साहेबगंज में हुई, जहां रबिका पहाड़ी नाम की आदिम जनजाति की युवती को कटर से काटकर कई टुकड़ों में बिखेर दिया गया। 22 साल की रबिका 1.5 महीने पहले ही दिलदार अंसारी से ब्याह करके उसके साथ गई थी। उनका प्रेम प्रसंग महज 1.5 साल पुराना था। जानलेवा इश्क की ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आफ्ताब नाम के एक युवक ने हिंदू युवती को 36 टुकड़े कर शव जंगल में फेंकने की धमकी दी है। मामले में आरोपी मुस्लिम युवक ने पहले राहुल बनकर हिंदू युवती से दोस्ती की। आरोप है कि असल नाम पता चलने पर मुस्लिम युवक ने युवती से मारपीट की। पीड़ित युवती ने अपने भाई और बजरंग दल से मदद की गुहार लगाई। मौके पर पहुंचे परिजन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी आफ्ताब को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने पीड़ित युवती और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की अब तफ्तीश कर रही है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रीजनल पार्क पर एक सूचना हमें प्राप्त हुई कि एक जिहादी मानसिकता का युवक, जिसका नाम आफ्ताब खान निवासी कादकीपुरा, जो एक हिंदू लड़की को नवरात्रि के समय हिंदू बनकर, राहुल बनकर गरबा पंडाल पर बुरी नज़र रखता है और उससे दोस्ती निभाता है। दोस्ती निभाने पर उससे शारीरिक संबंध बनाना और उससे धर्मांतरण जैसे विषयों पे उससे दबाव बनाना। और देखिए, इस बीच जोधपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। बता दें कि मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची इस आग को बुझाने के लिए और आग बुझाने के प्रयास अभी भी जारी हैं। आग बुझाने में दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन काफी भीषण ये आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संगरिया क्षेत्र में बता दें कि ये केमिकल फैक्ट्री है, जिसमें कुछ कारणों से आग लग गई। किन कारणों से आग लगी है फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस आग लगने की जानकारी जैसे ही लगी उसके बाद 5 दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। दमकल के कर्मी जो हैं वो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये जो विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कितना काला गुब्बार जो है वो आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे ही
ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण लगी होगी इस फैक्ट्री में। बता दें कि केमिकल की फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई है और तस्वीरें आप देखिए कितनी भीषण ये आग लगी है। बता दें कि संगरिया क्षेत्र में ये केमिकल फैक्ट्री स्थित है जिसमें आग लग गई है। तस्वीरें आप देखें टीवी स्क्रीन पर, 5 दमकल की टीमें जो हैं वो इस आग को बुझाने में लगी हुई हैं। और अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, जहां लियोनेल मेसी का अपने आखिरी वर्ल्ड कप में खिताब जीतने का सपना पूरा हो गया है। अर्जेंटीना की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 में चैंपियन बन गई है। उसने फाइनल में शानदार खेल दिखाया और फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में शानदार अंदाज में 4-2 से हरा दिया। लुसेल स्टेडियम में खेला गया ये मैच काफी रोमांचक रहा, जो निर्धारित समय तक 2-2 से बराबरी पर रहा। मैच 2-2 से बराबरी पर रहने के बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया था। वहां भी मेसी और एम्बाप्पे ने एक-एक गोल दागा। और देखिए फ्रांस की हार के बाद खिलाड़ियों के साथ साथ प्रशंसकों की आंखें भी आंसुओं से नम हो गई। साथ ही हार के बाद देखने को मिला कि फ्रांस में कुछ प्रशंसकों का सब्र टूट गया। फीफा में टीम की हार के बाद फ्रांस के विभिन्न शहरों में दंगे भड़कने की खबर आ रही है। स्थानीय मीडिया के अनुसार अर्जेंटीना से हारने के बाद पेरिस में हिंसा हुई है, जिसमें प्रशंसकों ने तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। और देखिए इस बीच एक दुखद खबर आ रही है। लोंगेवाला के नायक भैरव सिंह नहीं रहे हैं। बड़ी खबर है जोधपुर एम्स में। बता दें कि भैरव सिंह लंबे समय से भर्ती थे और अब वो हम सबके बीच नहीं रहे हैं। बता दें 1971 युद्ध में उन्होंने अपना शौर्य दिखाया था। पीएम ने भी भैरव सिंह से बात की थी। पीएम ने लोंगेवाला के नायक का हाल जाना था। पीएम ने फोन पर भैरव सिंह से बात की थी, उनका हाल जाना था। एक ये दुखद खबर आज सामने आ रही है। लोंगेवाला के नायक भैरव सिंह नहीं रहे हैं। जोधपुर के एम्स में वो भर्ती थे, जहां उनका इलाज जारी था और अब वो हम सबके बीच नहीं रहे हैं। 1971 युद्ध में उन्होंने अपना अदम्य शौर्य दिखाया था। बता दें कि प्रधानमंत्री ने भी भैरव सिंह से बात की थी। उन्होंने भी लोंगेवाला के नायक कहे जाने वाले भैरव सिंह का हाल जाना था। फोन पर भी उन्होंने भैरव सिंह से बात की थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन दवे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रंजन, बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है, भैरव सिंह जी का निधन हो गया है। जी, निश्चित तौर पर यह एक दुखद खबर है, क्योंकि लंबे समय से भैरव सिंह जी जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष ही कर रहे थे। उनका जो स्वास्थ्य लगातार नरम ही चल रहा था। ये दूसरी बार था जब उन्हें एम्स लाया गया था और इससे पहले भी कुछ समय पहले एम्स में किया गया था। लगातार उनके सीने में दर्द और बुखार के बाद में जोधपुर एम्स में लाया गया था। मूल रूप से सोलंकिया तला गांव के निवासी हैं और बताना चाहूंगा मैं कि जो लोंगेवाला युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। शुक्रिया।